हेलो बच्चों, आज हम क्लास 10th की बुक फर्स्ट फ्लाइट का लेसन 1 अ लेटर टू गॉड पढ़ेंगे। ठीक है। और लेटर टू गॉड का मतलब है एक पत्र जो कि भगवान को लिखा गया है। ठीक है। और इसके ऑथर है G.I. फ्यूंटिस। बिफोर यू रीड, सी दे से फेथ कैन मूव माउंटेन्स। वे कहते हैं कि विश्वास जो है पहाड़ों को हिला सकता है। बट वॉट शुड वी पुट आवर फेथ इन, लेकिन हम अपना विश्वास किस में रखें? दिस इज़ द क्वेश्चन दिस स्टोरी डेलिकेटली पोजेस। और ये क्वेश्चन है जिसको इस कहानी में बहुत ही कोमलता के संग पोज किया गया, दिखाया गया है। लेंचो इज़ अ फार्मर हु राइट्स अ लेटर टू गॉड व्हेन हिज क्रॉप्स आर ruined। लेंचो एक किसान है जो भगवान को एक पत्र लिखता है जिसकी की फसल, जब उसकी फसल खराब हो जाती है तब, आस्किंग फॉर 100 पैसों, और वो उनसे 100 पैसों, पैसों उनकी करेंसी होती है, की डिमांड करता है। डज लेंचो लेटर रीच गॉड, क्या लेंचो का पत्र जो है भगवान तक पहुंचता है? डज गॉड सेंड हिम द मनी, क्या भगवान उसको पैसा भेजते हैं? थिंक व्हाट योर आंसर्स टू दीज क्वेश्चंस वुड बी एंड गेस हाउ द स्टोरी कंटिन्यूज बिफोर यू बिगिन टू रीड। और आप कहानी शुरू करें उससे पहले आप देखें कि स्टोरी कैसे बढ़ती है और इनके क्या क्या आंसर हो सकते हैं जो आपके क्वेश्चन दिमाग में आ रहे हैं। सी द नेक्स्ट पेज। These are activities. Come to the story straight. See, the house, the only one in the entire valley, sat on the crest of a low hill. From his height, one could see the river and the field of ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest. The only thing the earth needed was a downpour, or at least a shower. Throughout the morning, Lencho, who knew his fields intimately, had done nothing else but see the sky towards the northeast. See the difficult word first. Second line, crest. Crest होता है, यहाँ पर लिखा भी है टॉप ऑफ अ हिल। हिल कहते हैं बच्चों एक छोटी पहाड़ी को। माउंटेन जैसे बहुत बड़े होते हैं, हिल कंपैरेटिवली उससे बहुत छोटे होते हैं। और क्रेस्ट होता है उसका टॉप, हिल के टॉप पर, सब चोटी पर। ठीक है। डाउन पोर होता है हैवी रेन, ठीक है, बहुत भारी बारिश। और शावर होती है थोड़ी बूंदाबांदी, ड्रिजलिंग जिसको दूसरा सिनोनिम होता है। ठीक है। और इंटीमेटली होता है, इंटीमेटली मतलब होता है कि बहुत ही अपना पर्सनल, निजी ढंग से जानता है, व्यक्तिगत रूप से। ठीक है। तो देखिए, द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली, पूरी वैली में सिर्फ एक ही हाउस था। और वैली क्या होता है? जो पहाड़ों के, ऐसी जगह जिसके चारों तरफ पहाड़ों पहाड़ हो। ठीक है। तो एक वैली थी और उसमें एक ही घर था। सेट ऑन द क्रस्ट ऑफ ए लो हिल, और एक जना जो थे वो उसकी छोटी सी पहाड़ी की चोटी पर बैठे थे। फ्रॉम द दिस हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रॉमिस अ गुड हार्वेस्ट। और उसकी चोटी पे से, वहाँ से नदियाँ और जो खेत में जिसमें कि मक्के के फूल सब तरफ बिखरे हुए थे, और जो कि हमको दिखाते हैं कि एक अच्छी फसल है, वहाँ से देखी जा सकती थी इस टॉप से, हिल के टॉप से। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज अ डाउनपोर और एटलीस्ट अ शावर। और सिर्फ ज़मीन को क्या चाहिए था? या तो भारी बारिश या लगभग थोड़ी बहुत बारिश भी, बूंदाबांदी भी। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली, पूरी सुबह लेंचो जो कि अपनी खेत को बहुत व्यक्तिगत रूप से जानता था, हैड डन नथिंग एल्स बट द सी द स्काई टूवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट। उसने सुबह से कुछ नहीं किया था, बस वो आसमान को निहारे जा रहा था उत्तर पूरब की दिशा की तरफ। नाउ वी आर रियली गॉन टू गेट सम वाटर वुमेन। और उसने अपनी वाइफ से कहा कि अब हम लोग को सच्ची में कुछ पानी मिलेगा, यानी उसको उम्मीद थी कि बारिश होगी। द वुमेन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड येस गॉड विलिंग। सपर होता है डिनर को कहते हैं, रात के खाना। और औरत, उसकी वाइफ जो थी, जो कि रात का खाना तैयार कर रही थी, उसने कहा हाँ, अगर भगवान चाहेगा तो। द ओल्डर बॉयज़ वर वर्किंग इन द फील्ड, जो उम्र में थोड़े बड़े लड़के थे वो खेतों में काम कर रहे थे। वाइल द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस अंटिल द वुमेन कॉल टू देम ऑल कम फॉर डिनर। और छोटे लड़के जो थे वो घर के पास खेल रहे थे, जब तक कि वो, तब तक खेलते रहे और वो खेत में काम करते रहे जब तक कि उसकी मम्मी, उस लेडी ने
बुलाया नहीं कि चलो खाने के लिए आओ, रात के खाने के लिए आओ. इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट एज लंचो, और ये खाने का समय था कि जब, सी द नेक्स्ट पेज, लेंचो हैड प्रिडिक्टेड बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल. प्रिडिक्ट होता है भविष्यवाणी करना, और ये खाने के समय सब लोग खा ही रहे थे, तभी लेंचो ने भविष्यवाणी की, मतलब कि प्रिडिक्ट किया कि बिग, मोटी मोटी बूंदें जो हैं शुरू हो गई हैं गिरना. इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग, और नॉर्थ ईस्ट से उत्तर पूर्व दिशा से बहुत पहाड़, बादलों का एकदम पहाड़, मतलब बहुत सारे बादल आते हुए देखे जा सकते थे. द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, हवा जो थी बहुत ताज़ी थी और मीठी मीठी हवा चल रही थी. द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीज़न देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी. और वो आदमी जो था यानी कि लेंचो बाहर गया, और किसी खास काम से नहीं, बस वो मौसम का आनंद लेना चाहता था. तो जो बारिश हो रही थी वो अपनी शरीर पर महसूस करना चाहता था उसका आनंद. एंड व्हेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम, दीज आरंट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, दे आर न्यू कॉइन्स. द बिग ड्रॉप्स आर 10 cents pieces एंड लिटिल वंस आर 5. और उसने, जब वो वापस आया तो उसने कहा कि ये पानी नहीं है, बारिश नहीं बरस रही है, ये तो पैसे बरस रहे हैं. और जो बड़ी बड़ी बूंदें हैं वो 10 पैसे हैं, सेंट होता है पैसा, ठीक है, वो 10 सेंट है, और जो छोटी बूंदें हैं वो 5 सेंट है. उसने बूंदों को पैसे से कंपेयर किया, मतलब पैसे गिर रहे हैं उसको लगा, मतलब ये था कि ये बूंदें उसकी खेती को बहुत अच्छा करेंगे और उनसे वो पैसे कमाएगा. तो ये मतलब है यहाँ पर. With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flower draped in a curtain of rain. और उसने बहुत ही संतुष्ट एक्सप्रेशन दिया, और उससे देखता हुआ उसने अपनी खेतों को देखा, और उनके जो कॉर्न पे, मक्के के ऊपर जो फूल आए हुए थे वो देखे. ड्रैप्ड इन ए कर्टेन ऑफ रेन, ड्रैप्ड होता है बच्चों कि कवर किया हुआ था, और जो सब कुछ सारा खेत जो थे बारिश से कवर था, यानी कि सब तरफ बारिश दिख रही थी. But suddenly a strong wind began to blow. लेकिन and along with the rain, very large hailstones began to fall. Hailstones कहते हैं ओले जो गिरते बर्फ के, ठीक है. फिर लेकिन अचानक से बहुत तेज हवा बहने लगी, और बारिश जो थी वो, वहाँ बारिश की जगह ओले गिरने लगे. These truly did resemble new silver coins. और ये वास्तव में जो ओले जो थे नए चांदी के सिक्के लग रहे थे. The boys exposing themselves to the rain ran out to collect the frozen pearls. Frozen pearls मतलब जमे हुए मोती, यानी कि ओले, hail stones, ठीक है. और जो बच्चे थे वो अपने आप को इस अच्छे मौसम में एक्सपोज कर रहे थे, मतलब बाहर आनंद ले रहे थे उसका, और दौड़ दौड़ के वो ओले कलेक्ट कर रहे थे, इकट्ठा कर रहे थे. It's really getting bad now, exclaimed the man. I hope it passes quickly. और फिर उस आदमी ने कहा, यानी कि लेंचो ने कहा, ये तो बहुत ही ख़राब हो जाएगा सच्ची में, और मैं आशा करता हूँ कि जल्दी पास हो जाए, यानी कि ओले गिरना बंद हो जाए. It did not pass quickly. For an hour, the hail rained on the house, the garden, the hillside, the cornfield, on the whole valley. और जो है वो आशा कर रहा था कि ओले गिरना बंद हो जाए जल्दी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, वो जल्दी पास नहीं हुए, और 1 घंटे तक लगातार जो थे ओले गिरते रहे, घर पे, बगीचे में, पहाड़ी पर, उसके मक्के की खेत पे, और पूरी वैली पर. द फील्ड वॉज वाइट एज इफ कवर्ड विथ सॉल्ट. और पूरी उन ओलों की वजह से पूरी खेत जो थी सफ़ेद हो गया, और जैसे कि पूरा नमक डाल दिया हो. Not a leaf remained on the trees. एक पत्ता भी जो है पेड़ों पर नहीं रहा. The corn was totally destroyed. और मक्का जो लगा हुआ था खेतों में पूरी तरह खराब हो चुका था. The flowers were gone from the plants. और जो मक्के के जो फूल आए हुए थे खेत में वो सब ख़त्म हो गए थे. Lencho's soul was filled with sadness. और लेंचो की आत्मा जो थी बिल्कुल दुख से भर गई. When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his sons. और उसने कहा कि जब तूफान चला गया तो वो उसने बिल्कुल खेत के बीच में खड़े होकर अपने लड़कों से कहा, a plague of locusts would have left more than this.
जो प्लेग ऑफ लोकस्टस, फिर देखिए लोकस्टस होता है टिड्डियों को कहते हैं ना, टिड्डियों का दल, और प्लेग है तो दल उनका। टिड्डियों का दल जब आता है तो कहा जाता है कि पूरी खेती जो है मिनटों में साफ हो जाती है। तो वो कह रहा है कि प्लेग ऑफ लोकस्टस वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, कि अगर टिड्डियों का दल भी आया होता तो कम से कम उसने थोड़ा बहुत तो छोड़ दिया होता खेती, बट द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, लेकिन ये ओलों ने कुछ भी नहीं छोड़ा है। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, और इस साल हमको बिल्कुल भी मक्का नहीं मिलेगा। दैट नाइट वॉज अ सॉरोफुल वन, और वो रात बहुत दुख भरी थी। ऑल अवर वर्क फॉर नथिंग, सारा जितनी मेहनत की सब बेकार हो गया। देर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस, और अब कोई भी नहीं है जो हमारी मदद करेगा। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, इस साल हम लोग को पूरा भूखा रहना पड़ेगा। ठीक है, और हमको ये याद रखना है कि वो वैली में पूरा अकेला घर था और कोई भी नहीं था उस वैली में, अकेला किसान था वो, एक ही घर था वहाँ। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस इन द मिडल ऑफ द वैली देयर वॉज अ सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम गॉड। और ये सॉलिटरी हाउस जो था, मतलब अकेला घर जो था पूरी वैली के बीच में, देयर वॉज अ सिंगल होप, और वहाँ पर सिर्फ एक ही आशा थी, हेल्प फ्रॉम गॉड, की भगवान की मदद। डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर। और फिर वो उसके मन ही में चल रहा है कि इतने उदास मत हो, इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, हालांकि ये दिखता है कि बहुत बड़ा नुकसान है, पूरी तरह से नुकसान है। रिमेंबर, पर याद रखो, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भी भूख से नहीं मरता है। दैट्स वॉट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर। और ऐसा वे कहते हैं, मतलब कि लोग यहाँ पर, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भूख से नहीं मरता। ये सब उसके रात भर दिमाग में चल रहा है कि अब क्या होगा। दैट सी ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, और पूरी रात भर लेंचो ने सिर्फ एक ही होप के बारे में, एक ही आशा थी उसको, द हेल्प ऑफ गॉड, उसी के बारे में सोचा कि ये भगवान ही अब मदद कर सकता है। whose eyes, as he had been instructed, see everything, even what is deep in one's conscience। और whose मतलब भगवान की, जिसकी आँखें, यानी कि भगवान की आँखें, जैसा कि हम लोग को बताया गया है कि हर चीज़ देखती हैं, यहाँ तक कि किसी आदमी के दिल की गहराइयों में, अंतर्मन में, वंस कॉन्शियस मीन्स कि व्यक्ति के अंतर्मन में जो छुपा होता है वो भी भगवान देख लेता है। तो उसको उम्मीद थी कि बस भगवान ही देखेगा और वो मदद करेगा। लेंचू वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स, बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइड। हालांकि वो बिल्कुल अनपढ़ था नहीं, मतलब कि बिल्कुल जानवरों की तरह खेतों में काम करता था, लेकिन उसको लिखना आता था। वो जानता था कि इसको लिखा कैसे जाता है। द फॉलोइंग संडे एट डे ब्रेक होता है कि जैसे ही सुबह हो, he began to write a letter which he himself would carry to town and place in the mail। फिर अगले संडे को जैसे ही सुबह हुई, उसने एक लेटर लिखा, विच ही हिमसेल्फ, और वो खुद जाके उसको पोस्ट ऑफिस में शहर जाके मेल करके आया, मतलब सेंड करा उसने। इट वॉज नथिंग लेस देन ए लेटर टू गॉड, और वो कुछ नहीं, एक भगवान को पत्र था। गॉड, ही रोट, इफ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री। सी, ही रोट टू गॉड, और उसने भगवान को लिखा कि अगर आपने मदद नहीं की तो मैं और मेरा परिवार इस साल भूखा रहेगा। आई नीड 100 पैसों इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप कम्स बिकॉज द हेल इज स्टॉर्म। और इस टाइप के लेटर लिख रहा है भगवान को और कह रहा है कि आप मुझे 100 पैसों दे दीजिए ताकि मैं फिर से अपना खेत में बीज बो पाऊँ, और जब तक दूसरी फसल ना आ जाए तो मुझे 100 पैसों की ज़रूरत होगी, क्योंकि हेल स्टॉर्म यानी कि ओले सब खराब कर चुके हैं। आगे सेंस ये है, ही रोट टू गॉड ऑन द एनवेलप, पुट द लेटर इनसाइड एंड स्टिल ट्रबल वेंट टू टाउन। और उसने भगवान को एनवेलप पे लिखा टू गॉड, एड्रेस लिखा, ठीक है, कि जहाँ जाता है हम लोग एनवेलप पे एड्रेस लिखते हैं ना, तो उसने लिखा टू गॉड, भगवान को, और लेटर को एनवेलप के अंदर रखा, और वो अभी भी परेशान था, और वेंट टू टाउन, और वो शहर गया। एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस्ड अ स्टैम्प ऑन द लेटर एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स। और उसने पोस्ट ऑफिस में जाके लेटर के ऊपर स्टैम्प लगाया और
उसको मेल बॉक्स में ड्रॉप कर दिया, डाल दिया. वन ऑफ द एम्प्लॉयज who was a postman and also helped at the post office went to his boss laughing heartily and showed him the letter to God. Never in his career as a postman had he known that address. और एक जो पोस्ट ऑफिस का एक एम्प्लॉय था जो कि पोस्टमैन था और पोस्ट ऑफिस में भी मदद करता था, वो हंसता हुआ बहुत दिल से वो उसने एक लेटर दिखाया अपने बॉस को, और उसने अपने पूरे करियर में उस पोस्टमैन ने इस टाइप का एड्रेस नहीं देखा था. और एड्रेस क्या था? टू गॉड, भगवान को. द पोस्ट मास्टर अ फैट अमेबल होता है कि बहुत ही जो फ्रेंडली होता है, दोस्ताना. और पोस्ट मास्टर जो था वो मोटा सा और अमेबल बहुत दोस्ताना नेचर का आदमी था. ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वो भी खूब कस के हंसा. बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस, और एकदम से फिर वो बहुत सीरियस हो गया. टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, और उसने डेस्क पे लेटर जो रखा था उसको हल्का सा मारा, मतलब टैप किया. व्हाट फेथ, कितना भरोसा. आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर. और मैं शायद काश मेरे को भी भगवान पर जैसा पे इतना भरोसा होता जैसा कि इस लेटर लिखने वाले को है. स्टार्टिंग अप ए कॉरस्पॉन्डेंस विद गॉड, भगवान के संग पत्र व्यवहार कर रहा है, भगवान को लेटर लिख रहा है. सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया. और वो नहीं चाहता था कि जो लिखने वाला है लेटर को यानी कि लेंचो, उसका भगवान से विश्वास हटे. तो उसको एक आइडिया आया, आंसर द लेटर. और आइडिया क्या था कि वो उस लेटर का जवाब देगा. बट व्हेन ही ओपनड इट, इट वाज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, इंक एंड पेपर. और जब उसने खोला तो उसको पता चला कि सिर्फ गुडविल, इंक और पेपर से ज़्यादा कुछ चाहिए था. ठीक है, और वो क्या थे? 100 पैसों. बट ही स्टक टू हिज रिजोल्यूशन, लेकिन वो अपनी कसम पे अटका रहा कि जो उसने दृढ़ निश्चय किया था. रिजोल्यूशन होता है कि बहुत दृढ़ निश्चय करना, लगभग कसम है कि नहीं मैं उसका लेटर का जवाब दूंगा. वो उस पर जमा रहा. He asked for money from his employees. He himself gave part of his salary, and several friends of his were obliged to give something for an act of charity. और उसने अपने जो ऑफिस के दूसरे एम्प्लॉय थे, उसके कर्मचारी थे, उनसे पैसों के लिए कहा. उसके दोस्तों ने पैसे दिए, उसने भी अपनी सैलरी का एक पार्ट दिया. और क्योंकि एक बहुत अच्छा चैरिटी का काम था, लोगों की मदद का काम था, तो सबने मिलकर पैसे इकट्ठे किए. इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टुगेदर द 100 पैसों. वो अकेला 100 पैसों इकट्ठा कर ले, ये उसके लिए इम्पॉसिबल था. सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली लिटिल मोर देन हाफ. तो वो आधे से कुछ ज़्यादा पैसा ही फार्मर के लिए इकट्ठा कर सका और उसको भेज सका. ही पुट द मनी इन एन एनवेलप एड्रेस टू लेंचो, एंड विद इट अ लेटर कंटेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड एज द सिग्नेचर गॉड. और उसने जो है एनवेलप में एड्रेस लिखा लेंचो का, और उसमें पैसे डाले, और सिर्फ एक वर्ड लिखा एज ए सिग्नेचर, कि भगवान ने जैसे अपना सिग्नेचर किया हो, गॉड. सी, द फॉलोइंग संडे लेंचो केम अ बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वॉज ए लेटर फॉर हिम. और अगले संडे को लेंचो थोड़ा जैसे आता था उससे थोड़ा जल्दी आ गया पूछने की कोई लेटर आया है क्या मेरे लिए. इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम, while the postmaster, experiencing the contentment of a man who has performed a good deed, looked on from his office. और वो पोस्टमैन पहले से वहाँ मौजूद था, वो खुद उसने उस लेटर को उसको हैंड ओवर किया, लेंचो को दिया, जो पोस्ट मास्टर ने लिखा था ना, जिसमें गॉड एड्रेस लिखा हुआ था और पैसे रखे हुए थे. और अंदर ऑफिस से जो पोस्ट मास्टर था, जिसने सब इतनी मेहनत करके पैसा अरेंज किया था, वो उस एक्सपीरियंस को गेन कर रहा था कि वो एक बहुत असंतुष्टि महसूस कर रहा था कि उसने एक अच्छा काम किया है, परफॉर्म अ गुड डीड. डीड होता है वर्क, है ना, कि उसने एक अच्छा काम किया है. और वो उस खुशी को अंदर से, ऑफिस के अंदर से एक्सपीरियंस कर रहा था. और बाहर पोस्टमैन जो था उसको पैसों का लिफाफा हैंड ओवर कर रहा था लेंचो को. लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी. और लेंचो जो था उसको जरा सा भी सरप्राइज नहीं हुआ कि पैसा देखकर. सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, उसको भगवान पे इतना भरोसा था कि उसको जरा सा भी सरप्राइज नहीं हुआ, यानी कि वो जानता था कि भगवान पैसे भेज देंगे. बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी. लेकिन वो बहुत नाराज़ हो गया जब उसने पैसे गिने.
God could not have made a mistake. भगवान कभी गलती नहीं कर सकते. Nor could he have denied Lencho what he had requested. और ना ही वो कभी लेंचो को मना करेंगे कि जो उसने रिक्वेस्ट की है. और क्या रिक्वेस्ट थी? 100 पैसों की. कि भैया ये तो गलती नहीं कर सकते भगवान, और ना ही हमको मना कर सकते हैं. और ये और गुस्सा आ गया. Immediately Lencho went up to the window to ask for paper and ink. और तुरंत वो पोस्ट ऑफिस की खिड़की पे गया और उसने कहा कि एक पेपर और इंक दीजिए. On the public writing table, he started to write with most wrinkling of his eyebrow, caused by the effort he had to make to express his ideas. और उसने जो वहाँ पर पब्लिक के लिए एक राइटिंग टेबल थी जिस पे लोग लिख के अपना एड्रेस वेड्रेस लिखते हैं रखी थी, वहाँ पर उसने लिखना शुरू किया. और उसकी आईब्रो जो थी भौएँ वो बहुत ही टेढ़ी मेढ़ी हो रही थी क्योंकि वो गुस्सा हो रहा था. caused by the effort he had to make to express his ideas. और वो अपने आइडियाज़ लिख रहा था और वो लिखते समय उसकी आईब्रो पे उसके फेशियल एक्सप्रेशंस देखे जा सकते थे, टेढ़ी मेढ़ी हो रही है. When he finished, he went to the window to buy a stamp, which he licked and then affixed to. और अब ये आगे पढ़ेंगे. और जब उसने लेटर ख़त्म कर लिया तो उसने एक खिड़की से एक स्टैम्प खरीदा और उसको चाटा, लिक किया, मुंह से चाटा और एंड देन अफिक्स और उसने चिपका दिया. सी द नेक्स्ट पेज. ये देखिए फोटो में लेंचो है, पोस्ट ऑफिस में खड़ा है, अपना लेटर जमा दे रहा है. द एनवेलप, और उसने एनवेलप पे चिपका दिया स्टैम्प. विद अ ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, और उसने मतलब ब्लो ऑफ हिज फिस्ट होता है कि जब स्टैम्प चिपका देते तो हम लोग थोड़ी सी मुट्ठी नहीं मार देते हैं कि थोड़ा अच्छे से चिपक जाए, है ना, वही. और अपने फिस्ट होता है मुट्ठी, और उसने मुट्ठी से हल्का सा स्टैम्प पे हाथ मारा कि मतलब अच्छे से चिपक जाए. द मोमेंट द लेटर फेल इन टू द मेल बॉक्स द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट. और जैसे ही उसने मेल बॉक्स में वो लेटर डाला, पोस्ट मास्टर जल्दी से आया, उसको उसने खोला. इट सेड गॉड. इट सेड मतलब इट मतलब लेटर के लिए है, और वो लेटर कहता था यानी कि लेंचो ने जो लिखा था. अब आगे देखिए. गॉड भगवान ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 पैसों रीच्ड मी. मैंने जितने पैसे मांगे थे उसमें से सिर्फ 70 पैसों मुझे पहुँचे हैं. सेंड मी द रेस्ट, और मुझे बाकी के भेज दो. यानी उसने 100 मांगे थे, उसमें 70 पैसों वो पोस्ट मास्टर अरेंज कर पाया था तो वही भेजे थे. तो कह रहा है कि मैंने तो 100 मांगे थे, उसमें से 70 मिले और मुझे बाकी के भेजो, यानी कि 30 पैसों और भेजो. सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे बहुत ज़रूरत है उनकी. बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ आर ए बंच ऑफ क्रुक्स. लेंचो, और मुझे प्लीज़ जो है पोस्ट ऑफिस के जो कर्मचारी हैं उनके थ्रू पैसा मत भेजना क्योंकि ये सब बदमाश हैं. बंच ऑफ क्रुक्स, पूरा बदमाशों का झुंड है उसको. ठीक है, तो दिस इज़ द स्टोरी. आप देख रहे हैं कि कितना भरोसा था उसको भगवान पे, और उसको बदमाशों का झुंड इसलिए लगा कि उसने 100 पैसों भेजे थे और उसको पूरा भरोसा था कि भगवान 100 पैसों पूरा भेजेगा और उसमें 70 है. तो उसको लगा कि ये सब पोस्ट जो ऑफिस के लोग हैं बदमाश, इन्होंने गायब कर दिए. ठीक है, तो दिस इज़ अ वेरी नाइस स्टोरी. आई लव्ड इट एंड आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड question answers of this lesson on the same channel, so go through with this story, try to get it. Thank you so much.